आपका स्वागत है एडवांस एकेडमिक ट्यूशन सेंटर में। सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, साइंस। एड्रेस नियर पब्लिक हेल्थ ऑफिस, अपोजिट कृष्णा लाइब्रेरी, मेजर मार्केट, गुरुग्राम रोड, पटौदी। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से पूरा पैराग्राफ याद करेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हुए हम इंग्लिश का कोई भी कंटेंट किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई आते हो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कहलाती है। इस पहचान को याद रखने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बराबर में इसको रख लेते हैं। अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हम मान लेते हैं कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई इत्यादि आते हों वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं काफ़ी। पहला एग्जाम्पल है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा की। आई विजिटेड टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। यहाँ पे विजिटेड मेन वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, तो आई प्लस विजिटेड, आई विजिट मैंने यात्रा की। टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो कि वर्ब के बाद में आ रहा है। तो आई विजिटेड टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा की। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। और भी काफ़ी सेंटेंस प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं और इन्हीं सेंटेंस के आधार पे जो है हम पूरा ए विजिट टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर याद भी कर लेंगे और भविष्य में इसी प्रकार से हम इंग्लिश का कोई भी कंटेंट याद कर सकते हैं। इससे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो कि इस पैराग्राफ में यूज होंगे या इस प्रैक्टिस में यूज होंगे। विजिटेड यात्रा की, यहाँ पे की ई की साउंड आ रही है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, ट्रेड व्यापार, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गए ए की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। मिड एंट्री प्रवेश किया, आ की साउंड आ रही है, आ का डंडा आ रहा है, किया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म। थाउजेंड ऑफ हजारों। उसके बाद देख लेते हैं, पिछले वर्ष मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा की। लास्ट ईयर मतलब ये एक फ्रेज रहेगी और इसको हमने सबसे अलग से रखा है सेंटेंस। सबसे पहले आई विजिटेड टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इस सेंटेंस को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अगला वाक्य देखते हैं, मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ गया। तो यहाँ पे जो मैं है आई ये सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब रहेगी, मैं वहाँ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट देयर सब्जेक्ट रहेगा, विद माई फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ गया। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स। हमने अपना प्रवेश गेट नंबर 1 से किया, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे, वी मेड आवर एंट्री, हमने अपना प्रवेश किया फ्रॉम गेट नंबर 1। वहाँ हजारों लोग स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी आए थे, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा, ये पूरे का पूरा जो है सब्जेक्ट रहेगा। विजिटेड देयर वहाँ की यात्रा की, अर्थात इन सब लोगों ने वहाँ की यात्रा की। भारत के लगभग सभी राज्यों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई थी, तो लगभग नियरली। पवेलियंस रंगमंच, बड़ी दुकानें। हाईलाइटेड आकृष्ट करना, विशेष रूप से दिखाना, अलग से दिखाना। इंडस्ट्रियल औद्योगिक, तो भारत के लगभग सभी राज्यों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई, तो नियरली ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया पूरा सब्जेक्ट रहेगा। नियरली ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट रहेगा। सेटअप वर्ब की सेकंड फॉर्म और देयर पवेलियन अपनी अपनी दुकानें ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस बन हमारे पास में, नियरली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया सेटअप देयर पवेलियंस। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, इन दुकानों ने अपने औद्योगिक विकास को आकृष्ट किया। दीज पवेलियन सब्जेक्ट है, इन दुकानों ने। हाईलाइटेड देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक बात और बता दूं, हम हिंदी में बोलते हैं कि इन दुकानों ने, हमने, तो जिन सब्जेक्ट के बाद में ने आता है वो जो शब्द होते हैं वो अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो दीज पवेलियंस इन दुकानों ने, तो ये हमारे पास में ने समेत पूरा सब्जेक्ट बन गया। तो दीज पवेलियंस हाईलाइटेड देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
इन दुकानों ने अपने औद्योगिक विकास को आकृष्ट किया। सेंटेंस अगला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान देके समझेंगे, समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, वर्ड मीनिंग देखते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट तकनीकी विकास, ग्लिम्स ऑफ की झलक, कल्चर सांस्कृतिक, टुक पार्ट वर्ब है, टेक पार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक पार्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाग लिया, इंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इंजॉयड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी आनंद लिया। तो देखते हैं औद्योगिक व तकनीकी विकास के अलावा, ये इस सेंटेंस की टेल कहेंगे या फिर हम इसको एक फ्रेजी कहेंगे इस सेंटेंस की। तो अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, ये पूरा इस सेंटेंस की जो है टेल रहेगी, फ्रेजी रहेगी। आगे देखते हैं दीज पवेलियन सब्जेक्ट है, गे वर्ब आ गई, सेंटेंस इसका मतलब हमारा पूरा हो गया, हमने खाली ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ए ग्लिम्स ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑल्सो, अर्थात औद्योगिक व तकनीकी विकास के अलावा इन दुकानों ने सांस्कृतिक जीवन की झलक भी दी। संसार के कई देशों ने इसमें भाग लिया। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुक पार्ट इन इट, संसार के कई देशों ने इसमें भाग लिया। तो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सब्जेक्ट रहेगा और टुक पार्ट इसमें वर्ब है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेले का मुख्य आकर्षण बिजली की वस्तुएं थी, तो मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेयर सब्जेक्ट रहेगा। और वाज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाज इसमें यहाँ पे मेन वर्ब रहेगी और इस प्रकार के सेंटेंस को फुल वर्ब सेंटेंस भी कहते हैं। हमने मेले का पूर्ण आनंद लिया और शाम को घर आ गए, तो वी फुली इंजॉयड द फेयर, यहाँ पे जो फुली वर्ड आ रही है एडवर्ब है, और एडवर्ब अक्सर जो है मेन वर्ब से या जिस वर्ब के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है उससे पहले इसके आसपास में लगाती हैं। स्पीकर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से अपने वर्ब का मीनिंग निकाल या निकलवाना चाहता है। तो देखिए वी फुली इंजॉयड द फेयर, हमने मेले का पूर्ण आनंद लिया, मैंने एंड लगा के वाक्य को कॉम्प्लेक्स बना दिया है, आई मीन टू से कंपाउंड बना दिया है। एंड केम बैक होम इन द इवनिंग, और वापस हम शाम को घर वापस आ गए। हम एंड की जगह पे वी लगा देंगे तो हमारे दो सेंटेंस बन जाएंगे और फिर फेयर के बाद में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। नीचे मुना नीचे मैंने जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस की है इनको सबको एक पैराग्राफ में लिखा है। लास्ट ईयर आई विजिट टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, आप इसको खुद से पढ़ के देख लीजिएगा, इनका मीनिंग मैं पहले ऊपर समझा चुका हूँ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मैं पूरा करा देता हूँ। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में ही किया जाता है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा नहीं की, आई डिड नॉट विजिट, बाकी सेंटेंस तो सेम है। तो आई डिड नॉट विजिट, सिर्फ विजिट से पहले विजिट की फर्स्ट फॉर्म हो गई और क्योंकि डिड आ गया तो ये डिड यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। डिड मेन वर्ब में भी काम करता है, जैसे कि आई डिड माई वर्क, तो वहाँ पे डिड मेन वर्ब होगी, लेकिन इस सेंटेंस में जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है। आई डिड नॉट विजिट टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा नहीं की। अब अगला वाक्य हमारे पास में है, क्या मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य बन गया। डिड आई विजिट टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो इसमें डिड पहले लगा दिया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये है क्या मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की यात्रा नहीं की। डिड आई नॉट विजिट टू एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बाकी सेम रहेगा, खाली जो हेल्पिंग वर्ब है वही सब्जेक्ट से पहले आएगी और जो नोट रहेगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगा और नोट के तुरंत बाद मेन वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये इस प्रकार का सेंटेंस कहलाता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, या नेगेटिव और प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने पास्ट टेंस पूर्ण सीख लिया होगा और पास्ट टेंस के माध्यम से किस प्रकार से हम किसी भी इंग्लिश के कंटेंट को किस प्रकार से याद करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से याद करते हैं। मेरे विचार में आपकी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो या कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट जरूर करें ताकि अगले वीडियो में हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज्वाइन अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।